लोग जब घर बनाएंगे ना तो शिक्षा नहीं मिल पाएगा, और शिक्षा मिलेगा तो घर नहीं बन पाएगा। हम लोगों ने शिक्षा पर काम किया है और शिक्षा लिया है, जिसके कारण मेरा घर नहीं बन पाया, और इसी झोपड़ी से निकल करके मैंने पीएचडी तक की शिक्षा ली है मेरे भाई। जब तक शिक्षा का उद्देश्य नौकरी और डिग्री रहेगा ना, सत्ता लुटेरों के हाथ में रहेगी। चाहे वो लुटेरा आपके जाति का लोग हो, चाहे वो लुटेरा आपके धर्म का लोग। इस चकाचौंध की दुनिया में इतनी साधारण रूप से साधारण परिवार से आने वाले व्यक्ति जो सपना देख रहे हैं विधानसभा पहुंचने की, कैसे उसे रास्ते को तय किए? एक लिए घर, संतोष जैसे लोग 4-5 करोड़ टिकट के लिए नहीं देने जा रहा है। हमारी सामाजिक औकात नहीं है, पारिवारिक तो छोड़ दीजिए। और न 4-5 करोड़ दारू, मुर्गा, गुरफरवा, मुफरवा, मछली मीट के नाम पर खर्च करने जा रहे हैं। तो भाई हम तो लोगों का जरूरत पड़ेगी तो लोगों से हम चंदा भी लेंगे। टिकट पार्टी अगर हमें देती है तो हम चंदा मांग करके लड़ेंगे और जीतेंगे। ये जमीन मेरा अपना भी जमीन नहीं है। अच्छा, ये गवर्नमेंट सरकारी जमीन है। ये पिछले साल 4 जनवरी 2024 को इसको बुलडोजर से उतार दिया गया। क्या बदलाव करनी है जो राजनीति से संभव है, जो आप शिक्षा ग्रहण किए कहीं नौकरी पेशा में चले जाते हैं तो वहाँ से संभव नहीं हो पाता मेरे भाई कि 30 लाख और 40 लाख के कार में घूमने वाला नेता अगर 300 और 400 कमाने वाले मजदूरों का अपना हुए रहते ना, तो आज हमारे समाज की ये दुर्दशा नहीं रहती। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। चुनाव का समय है और चुनाव के समय में राजनीतिक दल हो या आम लोग, उनकी जो बातें होती है कैमरा पे आनी इसलिए ज़रूरी होती है ताकि उनकी बात लोगों तक पहुंच पाए, लोग उनको समझ सके। आप झोपड़ी नुमा घर की स्थिति देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि यह घर किसी आम लोगों की होगी, आम वोटर की होगी, और गांव में जब आप जाइएगा तो इस तरह के सैकड़ों की संख्या में घर आपको मिल जाएंगे, फूस का घर मिलेंगे जहां गरीब निवास करते हैं। गरीबों का घर आपको इस तरह से मिलते हैं। हालांकि सरकार दावा यह भी करती है कि हम पक्के मकान लोगों को दे रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। लेकिन अभी जहां हम खड़े हैं यह घर कहीं कोई आम व्यक्ति का नहीं है, किसी आम लोगों का नहीं है। यह घर जो है जनसुराज के नेता है, और इनके घर पे आप देख सकते हैं कि जनसुराज का जो है झंडा लगा है, तिरंगा भी लगा है। लेकिन स्थिति आप देखिए जो घर की है, फूस के घर से निकलकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने के लिए तैयार है संतोष शेखर। आज उन्हीं के हम आवास पे हैं। जनसुराज के संभावित प्रत्याशी भी बताए जाते हैं और उनसे बातचीत करने हम पहुंचे हैं। और देखिए संतोष शेखर जी हैं, अभी इसी घर से निकल रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। आपके सभी बीडी न्यूज के सभी दर्शकों को और काटी की महान जनता को मेरा नमस्कार है और धन्यवाद मेरे भाई कि आप हमारे घर पर आए। ये पहला मीडिया का कैमरा है जो हमारे घर तक पहुंचा है। वोटर का घर ऐसा दिखता है, आप तो वोटर की आवाज बनने वाले हैं, मुखर रूप से बोलने वाले लोग हैं, और आपकी घर की स्थिति यह है। हाँ देखिए, होता ये है ना कि गरीब परिवार से जब आप बिलोंग करते हैं ना भाई, जब गरीब परिवार में जन्म लेते हैं तो गरीबी में जन्म लेना अपराध नहीं है, लेकिन गरीबी में जन्म लेकर गरीबी में ही मर जाना ये बहुत बड़ा अपराध है। आज से 2500 साल पहले एक फिलोसोफर कह गए। हमने उस चीज को चरितार्थ करने का प्रयास किया है। मैं इसी झोपड़ी में रह करके, देखिए होता क्या है कि गरीब लोग जब घर बनाएंगे ना तो शिक्षा नहीं मिल पाएगा, और शिक्षा मिलेगा तो घर नहीं बन पाएगा। हम लोगों ने शिक्षा पर काम किया है और शिक्षा लिया है, जिसके कारण मेरा घर नहीं बन पाया, और इसी झोपड़ी से निकल करके मैंने पीएचडी तक की शिक्षा ली है मेरे भाई। तो घर तो कोई बड़ी बात नहीं है, हौसला, जज्बा और बुलंद आवाज होना चाहिए। और एक वोटर का ही घर नहीं, कांटी के 3.25 लाख वोटरों की ये घर आवाज बन रहा है और हम आवाज बनेंगे। अच्छा, हम जब आ रहे थे तो कई लोगों से बातचीत की और सोशल मीडिया भी आपका हम पूरा खंगाले देखे उसको। आप तो शिक्षा जगत के जुड़े हुए लोग थे, उन लोगों को पढ़ने का काम करते थे। क्या दिमाग में आया, प्रशांत किशोर में ऐसा क्या लगा कि आप राजनीति की तरफ मुड़ गए? देखिए, पहला नंबर तो बिहार बदलाव का एक बहुत बड़ा लाइन, और हम एक लाइन कहते हैं जो बड़ा मतलब सटीक बैठता है कि जब तक शिक्षा का उद्देश्य नौकरी और डिग्री रहेगा ना, सत्ता लुटेरों के हाथ में रहेगी। चाहे वो लुटेरा आपके जाति का लोग हो, चाहे वो लुटेरा आपके धर्म का लोग हो। और जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे ना, तब तक अच्छी राजनीति नहीं होगी। और आप तैयार रहिए, एक तरफ आप सारे नेता को गाली देंगे कि सारा नेता चोर है, लुटेरा है, भ्रष्टाचारी है, और आप कहेंगे कि हम अच्छे हैं तो राजनीति नहीं करेंगे, तो मेरे भाई अच्छा नेता आएगा कहाँ से? अगर आप चाहते हैं कि अच्छी राजनीति होनी चाहिए, तो हम कह रहे हैं पूरे बिहार के लोगों से, पूरे बिहार के युवाओं से कि आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए राजनीति में। सिर्फ नौकरी और ऑफिस तक सीमित नहीं रहिए।
आप फील्ड में उतरिए। क्या युवाओं के पास सोच नहीं है समाज के लिए कुछ करने का? क्या समाज में विकास, देखिए समाज में कोई भी विपत्ति आता है तो सबसे बड़ा उस विपत्ति को हैंडल करने वाला, टैकल करने वाला हमारा युवा होता है, और 20 साल और 30 साल वाला होता है। आज बॉर्डर पर जो रक्षा कर रहा है ना, हमारे 24 घंटा जो हमारे बॉर्डर की रक्षा हो रही है देश की, वो हमारे युवा कर रहे हैं। तो युवाओं को तो सबसे आगे आना चाहिए। अच्छा, और हम यही बोल रहे हैं। भविष्य बनाने की काम आप करते थे युवाओं की, विद्यार्थियों की, अपने स्टूडेंट की। अब अपनी राजनीतिक भविष्य बनाने की बारी आई है। क्या चुनौती लग रही देखिए है? चुनौती कुछ नहीं है, 3.25 लाख वोटर्स हैं लगभग कांटी में, और उसमें 2 लाख लोग ये जो झोपड़ी देख रहे हैं ना, इस झोपड़ी में रहने वाले ऐसे और मजदूर क्लास के लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति के लोग हैं, किसी भी धर्म के लोग हैं। हम जाति, पार्टी और धर्म की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि उस 2.25 लाख लोगों में एक घर ऐसा है जिस घर से संतोष जैसे लोग पीएचडी तक की शिक्षा लेकर के आपकी आवाज बनना चाह रहा है। तय तो लोगों को करना है कि आपका आवाज वो 400-500 करोड़ का मालिक है वो बनते आ रहा है, वो उसको ही आज बनाना है इस बार भी, कि 400-500 कमाने वाले रोज का मजदूर का बेटा है और भाई है, उसको बनाना है। तय लोगों को करना है। हम तो पाला लोगों के गेंद में लेकिन पाले में डाल अभी दिए तो गेंद। नेता बनने के लिए देखते हैं कि क्रीचदार कुर्ता होना चाहिए उजला, ऊपर से गमछा होना चाहिए, पूरा रौबदार जो होता है, एक धमक होती है युवा नेता की, सिंपल परिधान में। और ये गाड़ी आप ही हाँ, की हाँ, है, बस इसी गाड़ी से मेरा पूरा यही एक यात्रा गाड़ी चलता है। है। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। अभी तो काफिला चलती है पार्टी लोग। की तरफ से भी ये गाड़ी उपलब्ध हुई है, हाँ। तो वो भी गाड़ी चलते हैं, अच्छा, लेकिन तो मेरा ये रहा। इस चकाचौंध की दुनिया में इतनी साधारण रूप से, साधारण परिवार से आने वाले व्यक्ति जो सपना देख रहे हैं विधानसभा पहुंचने की, कैसे उस रास्ते को तय बिल्कुल, कीजिएगा? देखिए मेरे भाई बहुत आसान है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि कांटी में कथी पूरे, हमको लगता है कि पूरे बिहार में हम लोग जैसे लोग एक भी शायद कैंडिडेट नहीं होंगे। ये जो ज़मीन जो देख रहे हैं ना, ये ज़मीन मेरा अपना भी ज़मीन नहीं है। अच्छा। ये गवर्नमेंट सरकारी ज़मीन है। ये पिछले साल 4 जनवरी को, 4 जनवरी 2024 को इसको बुलडोज़र से उजाड़ दिया गया था। दिखाइए घर है को, ना? हाँ। और ये जो ईंटा जो रखा गया है, ये 25 साल से ये अच्छा। तैयार है मेरे भाई। हम लोग शिक्षित हो पाए तो ये ईंटा जुड़ा नहीं पाया, और इस बात का हमें कोई मलाल नहीं है कि मेरा झोपड़ी है। शिक्षित होकर के हम समाज को संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं। हम युवाओं की आवाज बनने का प्रयास कर रहे हैं। कल कांटी क्या पूरे बिहार में किसी भी गरीब परिवार का कोई भी बेटा बेटी होगा ना, अगर वो हौसला रखता है कुछ करने का, तो संतोष का रेफरेंस लेगा और कहेगा कि अगर संतोष कर सकता है तो यस आई कैन डू। उसको ये रेफरेंस होगा और वो भी करेगा। तो ये एक आवाज है, एक गरीबों का एक बुलंद आवाज बनने की हम तैयारी कर रहे हैं। चुनाव सेकेंडरी है। हम पूरे बिहार के युवाओं को, पूरे गरीब समाज जो लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के, हम उनको एक इनवाइट कर रहे हैं। आप भी कर सकते हैं। हम कह रहे हैं लोगों से कि एक टाइम कम खाइए, एक नया वस्त्र कम पहनिए। हमारे देख रहे हैं ना घर की स्थिति, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। आपकी बदहाली, आपकी गरीबी, आपकी समस्या आपके बच्चे दूर करेंगे, और वो तब दूर करेंगे जब आपके बच्चे पढ़ेंगे। तो शिक्षा लीजिए। और हम लोग जन सुराज के माध्यम से कह भी रहे हैं, पूरे बिहार के, आप पूरे देश में किसी भी पार्टी ने आज तक ऐसा नहीं कहा है कि हमारे बच्चों के, गरीब बच्चों के लोगों के शिक्षा की बात किया हो। कहता ये स्कूल खुलवा दिया, कॉलेज खुलवा दिया, यूनिवर्सिटी खुलवा दिया, लेकिन आज तक किसी भी मंच से, आप मीडिया वाले बंधु हैं, कभी अगर कोई क्लिप हो ऐसा तो बताइएगा कि किसी सभा में आकर के और कोई नेता कहता हो कि एक टाइम कम खाइए, एक नया वस्त्र का हम पहनिए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए। आज तक अच्छा, नहीं यह हुआ देखा है। गया है कि उच्च शिक्षा जब लोग ग्रहण कर लेते हैं तो राजनीति की तरफ उनका झुकाव कम हो जाता है। आपने कहा पीएचडी कर लिए, एक लंबा अनुभव आपके पास है, लोगों को, बच्चों को पढ़ाने का, तैयार कराते थे, उनके भविष्य के लिए, भविष्य को संवारने वाले थे, निर्माता थे। तो फिर आप ये कैसे सोच लिए कि राजनीति में आकर के क्या बदलाव करनी है जो राजनीति से संभव है, जो आप शिक्षा ग्रहण किए, कहीं नौकरी पेशा में चले जाते तो वहां से संभव नहीं हो देखिए पाता मेरे है? भाई, मेरा मानना है कि युवा अगर सिर्फ नौकरी करेंगे ना, तो फिर समस्याएं हैं। हमारा पढ़ाया हुआ दर्जनों विद्यार्थी नौकरी में है, मैंने नौकरी नहीं किया। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि नौकरी करके आप घर परिवार को देख सकते हैं, भाई परिवार को तो लोग देख ही नहीं पाता है मेरे भाई, और समाज तो छोड़ दीजिए। मेरा आइडिया समाज ओरिएंटेड है। मैं प्रोफेशनली लेखक भी हूँ, मैं कविताएं लिखता हूँ, स्टोरीज लिखता हूँ, बहुत सारे नॉवेल्स का कई प्लॉट बुक भी भी लिखा। लिखे हैं, हाँ, ऐसी हाँ, जानकारी मिली। दर्जनों किताबें मैंने लिखा है। और जब मैं इसलिए जब तक सामाजिक चिंतन नहीं करेंगे तब तक आप लेखक नहीं है, किताब नहीं लिख सकते हैं। तो जब मैंने चिंतन किया और जब मैंने लिखना शुरू किया,
तो हमें लगा कि यार हम हर चीज कर रहे हैं और हर चीज हो करके तय होता है पॉलिटिक्स से, और पॉलिटिक्स में आकर के आप बेहतर समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप अरबपति हैं, आप 100 करोड़ रुपए ने 200 करोड़ रुपए देंगे, इससे ज्यादा तो कांटी के विकास के लिए दे नहीं सकते हैं। लेकिन अगर 1-200 करोड़ देंगे तो वह जो है कांटी के विकास में, ये क्या कहते हैं, ऊंट के मुंह में जीरा के फोरन के बराबर होगा। लेकिन वही आप अगर एक्टिव पॉलिटिक्स में आकर के अगर आप नजर उलट देंगे ना, तो कांटी का अच्छा तरह से विकास हो जाएगा। और सब कुछ राजनीति से तय होता है, सब कुछ। शिक्षा मिले कि नहीं मिले आम लोगों के बच्चों को, ये राजनेता तय करता है। शिक्षा मिल गया तो रोजी रोजगार मिले कि नहीं मिले, ये राजनेता तय करता है। तो जब सब कुछ नेतागिरी से ही तय होता है, तो हम लोग जैसे लोग जो समाज की भलाई चाहते हैं, राजनीति क्यों नहीं? आजादी का आज 75 साल बीत गया है। उस समय भी हमारा बिहार मजदूरों का सप्लायर था, और आज भी हमारा करोड़ों बिहारी लोग मजदूर का सप्लायर ही है हमारा बिहार। क्यों? हमारा बिहार अच्छा, मजदूरों ये का सब तो तब संभव हो पाएगा जब आप सरकार में आइएगा, लेकिन सरकार बनाने में जिस बात को लेकर के बिहार में चर्चाएं होती है, उसमें जाति एक बड़ा फैक्टर है। कहा जाता है लोकतंत्र में, खासकर बिहार में जब चुनाव आती है तो जाति कभी नहीं जाती। आपका नाम संतोष शेखर उर्फ संतोष पासवान है, लेकिन कांटी विधानसभा में जो अभी तक की स्थिति, आजादी के बाद से लेकर आज तक जो जीते हैं अब तक, भूमियार वर्ग हो या मुस्लिम वर्ग हो, इस समीकरण को कैसे ध्वस्त करेंगे आप? देखिए मेरे भाई, हम लोगों को जा रहे हैं, लगभग 1 साल से लोगों को हम समझा रहे हैं। हर गली हर मोहल्ले में मेरा प्रयास रहा है कि हम पहुंचे और लोगों को समझा रहे हैं। आपने बोला कि जाति है जो जाति नहीं, तो हम इस पर एक छोटा सा कमेंट करेंगे जी। मेरे भाई। अगर जाति का इतना ही बड़ा अगर प्रबल ये है, हमको नेता चुनना है, रिश्तेदार नहीं चुनना है, पहला नंबर। दूसरा नंबर कि अगर जाति इतना ही बड़ा है, तो आप अपने बच्चों को जो पढ़ने के लिए भेजते हैं, तो पहले मास्टर की जाति पूछ करके भेजते हैं। जब तक हमारे जाति के मास्टर नहीं मिलेंगे, तब तक मैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ाऊंगा। कल आप बीमार पड़ेंगे, आपके परिवार के बच्चे बीमार पड़ेंगे, लोग बीमार पड़ेंगे, आप इलाज कराने जाएंगे तो पहले पूछेंगे कि जाले हमारा जाति के मास्टर न मिलता, डॉक्टर न मिलता, ताले हम इलाज न कराओ, भले मर जाओ इलाज के बिना। मेरे भाई, जाति हम नेता का जानते हैं। नेताओं ने आम लोगों के दिमाग में जो है ना, जाति का कांटी ठोक दिया है। जब जब चुनाव आएगा, तब तब नेताजी उस कांटी को हिलाएंगे। हम आपके जाति का, आप हमारे गर्दन में जीत का माला पहनाइए, और आम लोगों के गर्दन में जाति का माला पहना करके छोड़ देते हैं। अगर जाति तोड़ दीजिए एकदम 100% सारा जाति पार्टी का समीकरण कांटी में टूटने जा रहा है। मैं तो कह रहा हूँ, अगर जाति का इतना ही बड़ा बोलबाला है, तो हमको बताइए कि जिस जाति के नाम पर हम लोग जिताते हैं किसी नेता को, या हमारा समाज जो जिताता रहा है, उसी जाति में अगर उसी जाति के अधर्म के लोगों को, जो गरीब परिवार में है, कि आपने परिवार के बच्चों का शादी करेंगे नेताजी? कहाँ गई उनकी जाति? कल आप जाइए, जाति सिर्फ वोट के लिए, एकदम वोट बैंक के अलावा कुछ नहीं है जाति। अगर जाति की ही बात होती तो हम तो बोल रहे हैं ना, कम से कम एक भी अगर रेफरेंस है तो बता दीजिए, मैं मान लूंगा कि चलिए अब अंतिम सवाल आपसे लेते हैं कि कांटी की जो स्थिति है, तैयारी में आप लगे हुए हैं विधानसभा की। आपके भी पार्टी में कई चेहरे हैं जो अपनी अपनी तैयारियों में लगे हैं। हर पार्टी में, सिर्फ आप ही के पार्टी में नहीं, एनडीए हो, एनडीए गठबंधन हो, हर दल में 2, 4, 5, 6, 10 उम्मीदवारों की संख्या है। देखिए, हम लोग सच्चे जनसुराजी, बिहार बदलाव के लिए जो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, तो हम लोग जनसुराजी है। टिकट ही सब कुछ नहीं है। हम लोग बिहार को बदलने के लिए अपना कदम बढ़ाए हैं, और तब तक हम लोग कदम पीछे नहीं हटेंगे जब तक बिहार बदल नहीं जाता है। मेरा मानना है कि पार्टी अगर हमारे साथ अगर विश्वास दिलाती है तो बहुत मजबूती से होगा, अदरवाइज पार्टी का जो गाइडलाइन होगा उसके साथ हम लोग मजबूती से उतरेंगे। नहीं मिलेगा तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। हाँ, एकदम 100% पार्टी के साथ थे, हैं और रहेंगे भी भविष्य में। सब कुछ टिकट ही नहीं है। जब समाज के लिए हम काम कर रहे हैं, आज सैकड़ों गांव में हम गए हैं, लोगों से मिले हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, समझा रहे हैं, तो लोग समझ रहे हैं कि हम तो कह रहे हैं, सब दिन नेता को चुना है हमारा समाज, गरीब लोग। इस बार तो आपके गरीब में पहली बार कोई आया है जो कह रहा है कि जिस झोपड़ी में आप रहते हैं ना, उसी झोपड़ी में हम रहते हैं। आज तक कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं आ रहा है। झोपड़ी का चोला पहन करके, झोपड़ी वालों का और गरीबों का चोला पहन करके बड़े बड़े करोड़पति लोग आते हैं और गरीबों को ठग कर चले जाते हैं। इस पर हम एक लाइन कहते हैं कि 30 लाख और 40 लाख के कार में घूमने वाला नेता अगर 300 और 400 कमाने वाले मजदूरों का अपना हुए रहते ना, तो आज हमारे समाज की ये दुर्दशा नहीं रहती। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम जीत करके जाएंगे और आपका प्रतिनिधि बन जाएंगे तो लोगों को सोने का कटोरा धरा देंगे और चांदी का, बिल्कुल नहीं मेरे भाई। कम से कम मौलिक जो जरूरतें हैं लोगों का,
सरकार कर्मचारी को पैसा क्यों देती है, सैलरी क्यों है? हम 1 रुपए का अगर सामान खरीदते हैं ना तो उससे भी उसको टैक्स जाता है सरकार को। सरकार उन पैसों को सैलरी के रूप में देती है कर्मचारी को। आज ब्लॉक में जो भ्रष्टाचार है, क्या हमारा विधायक चाह जाए तो नहीं मिटेगा? लेकिन विधायक जी कैसे चाहेंगे? अगर महीना से एक डिपार्टमेंट से 5 लाख जा रहा है तो 50 लाख हमसे और आपसे वसूला जा रहा है। हम और आप कौन है जो जाति और पार्टी के नाम पर वोट देते हैं? हम तो कह रहे हैं कि अगर हम लोग जैसे लोग आएंगे ना जीत करके, तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि भ्रष्टाचार, जिस दिन मैं ब्लॉक पर और सरकारी कार्यालय में कदम रखूंगा ना, भ्रष्टाचार को मैं झाड़ू की छड़ी से समाप्त कर दूंगा। कैसे? उस जादू की छड़ी से। पहला नंबर की संतोष जैसे आप तो देख लिए घर, संतोष जैसे लोग 4-5 करोड़ टिकट के लिए नहीं देने जा रहा है। हमारी सामाजिक औकात नहीं है, पारिवारिक तो छोड़ दीजिए। और न 4-5 करोड़ दारू, मुर्गा, गुरफुरवा, मुफुरवा, मछली मीट के नाम पर खर्च करने जा रहे हैं। तो भाई हम तो लोगों को जरूरत पड़ेगी तो लोगों से हम चंदा भी लेंगे। टिकट पार्टी अगर हमें देती है तो हम चंदा मांग करके लड़ेंगे और जीतेंगे। तो कहने का मतलब है कि जब मैं नहीं लूंगा तब तो हम ब्लॉक से 1 रुपया नहीं लेंगे सरकारी कार्यालय से, और जब मैं नहीं लूंगा तो हमारे रहते हुए और आम लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए ब्लॉक के कर्मचारी का औकात है कि लोगों से घूस ले लेगा और फफेली पकड़ के न बिक देंगे चैम्बर से बाहर। इतना औकात है, बिल्कुल न खाएंगे और देखने नहीं देंगे, और खाना तो दूर की बात है। चलिए, संतोष शेखर उर्फ संतोष पासवान जी को आप सुन रहे थे, जनसुराज के संभावित उम्मीदवार है। घर पे पहुंचे हैं, घर की स्थिति क्या है, स्थिति से आपको हम रूबरू कराए हैं। बातचीत भी हुई है संतोष शेखर से। बातचीत कैसी लगी है? जिस प्रकार से दावे कर रहे हैं, जिस समाज से आते हैं, जाति की बंधन तोड़ने की बात करते हैं, बिहार में जनसुराज का बदलाव यात्रा जो चल रहा है, बिहार बदलने की बात हो रही है। कामयाबी कितनी मिलेगी, टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, सस्पेंस है। लेकिन जिस प्रकार से एक झोपड़ी का लड़का निकलकर लोगों के बीच अपनी बातों को मुखरता से रख रहे हैं, वाकई में काबिले तारीफ है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि पार्टी इनके साथ क्या करती है, क्या पार्टी का भरोसा जीतने में कामयाब होते हैं, और यदि पार्टी का भरोसा जीत लेते हैं तो क्या जनता का भरोसा जीतने में कामयाब होंगे? वक्त बताएगा। तब दीजिए इजाजत, नमस्कार।